नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरगोदा IMT पहुंचे HSIIDC के वरिष्ठ अधिकारी। सुजुकी कंपनी को भी दी पोजीशन। 100 एकड़ में लगना है सुजुकी का प्लांट। 800 एकड़ में मारुति का लग रहा प्लांट। करोड़ रुपए खर्च कर रही मारुति कंपनी। 100 से अधिक मशीनों द्वारा हो रहा कार्य। शनिवार को खरगोदा IMT में स्थित HSIIDC कार्यालय में HSIIDC के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में सुजुकी के लिए जो 100 एकड़ जमीन निर्धारित की हुई है उसकी पोजीशन सुजुकी कंपनी को सौंपी गई। अब इस कंपनी में भी निर्माण कार्य तेजी से शुरू होगा। इससे पहले 800 एकड़ जमीन में मारुति कंपनी द्वारा लगातार कार्य तेजी से किया जा रहा है। L&T सहित देश की नामी गिरामी कंपनियों को मारुति ने टेंडर दिया हुआ है। करीब 100 से अधिक मशीनें खरगोदा IMT एरिया में कार्य कर रही हैं। इस मौके पर अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। सुजुकी कंपनी यहां पर वर्ल्ड क्लास मोटर बाइक भी तैयार कर सकती है जिसकी कीमत लाखों में होती है। सर, आज क्या कुछ कार्रवाई थी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज सब लोगों को, आप लोगों को पता है कि IMT खरगोदा में मारुति और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया दोनों को हमने 800 एकड़ और 100 एकड़ ज़मीन अलॉट की थी। मारुति ने पोजीशन ले लिया था 2 महीने पहले। पोजीशन लेने के बाद आप देख रहे हो कि मारुति ने तो यहाँ युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया। आज उसी संदर्भ में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया को हमने ऑफिशियली पोजीशन हैंड ओवर किया है इनको। इनकी तरफ से मैडम हैं स्नेहा ओबराय, CFO हैं सुजुकी में, तो उन्होंने पोजीशन लिया है। उनकी टीम में संजीव जी हैं, वो पीछे खड़े हैं। तो आज इसलिए आज ये कार्यक्रम तय था। आगे क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, कितना टाइम मिला है? देखो, टाइम तो अब इनको अपनी सारी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे पोजीशन लेने के बाद ही। आप जाके देखो मारुति ने कितना बढ़िया तरीके से काम स्टार्ट कर रखा है। वहाँ मशीनें लगी हुई हैं, उनकी बाउंड्री वॉल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की स्टेज पे आ चुकी है और अंदर भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपने प्लांट को बनाने के लिए सारा प्रोसेस स्टार्ट कर रखा है। तो ये लोग भी जल्दी से जल्दी करेंगे। सर, जिस तरह से मारुति काम कर रही है तेज़ी से, इसी तरह से और भी कंपनियां, छोटी बड़ी कंपनियां तेज़ी से काम करें, इसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो HSID दे पा रहा है या उसकी क्या प्लानिंग है? उसके भी टेंडर हो चुके हैं। 20 फरवरी को लास्ट डेट है, टेंडर खुल जाएगा उस दिन। फिर वो भी वर्क अलॉट करके कोशिश ये करेंगे कि इसी फाइनेंशियल ईयर में काम स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे क्या कहना चाहेंगे जी, कब तक ये IMT बिल्कुल डेवलप होकर चलने लगेगी? आप यहाँ साल भर के बाद एक तस्वीर देखना, आपको पूरा परिवर्तन मिलेगा। आप सबको ज्ञात है कि मारुति के कारण ही गुरुगांव में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी, उसी संदर्भ में आप देखेंगे कि मैं कई बार यहाँ जो हमारे गांव हैं जिनकी ज़मीन ली थी उन गांव में भी गया हूँ। विलेज डेवलपमेंट फंड में भी हम पैसे देते हैं। कहीं जैसे कम्युनिटी सेंटर बन रहा है रामपुर गाँव में, उसका भी मैंने परसों दौरा किया था। तो उसी हिसाब से लोगों को पता है। मैं सबको बोलता हूँ कि आप 1 साल के बाद ये सारे गांव बनने के बजाय शहर बन जाएंगे। यहाँ इतनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, सब लोगों को रोजगार मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सर, एक जो छोटी इकाई वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका ये कहना है कि भाई बिजली के कनेक्शन देने में दिक्कतें आ रही हैं। अगर HSIDC थोड़ा खर्चा करके पोल वगैरह डाल दे तो तार उनके पहुंच जाएं, बिजली पहुंच जाए, वे काम कर सके। मेरी बात हुई थी उन लोगों से, एसोसिएशन की। दोनों एसोसिएशन मेरे से मिलने आए थे, कुंडली मीटिंग थी, तो इसमें विचार चल रहा है। मीनवाइल हम टेंडर लगा देंगे हम कि चीज़ें सारी ही एक बार में ही हो जाए। एक सर, जो जिन लोगों की ज़मीन एक्वायर हुई है जी, उनको मौका मिला था भाई वो R&R वाले प्लाट भरने के लिए, कुछ उसमें से रह गए थे। उनकी लंबी डिमांड है, उद्घाटन से पहले भी डिमांड थी जी, लेकिन उनको अभी राहत नहीं मिली है, उनका कुछ हुआ नहीं। ये विषय आया था संज्ञान में, ये लोग आए थे पिछले हफ्ते यहाँ। तो मैंने कहा था कि HSIDC के सारे अधिकारी जितने भी HOD हैं, चाहे वो प्लानिंग डिवीजन हो, चाहे वो लीगल डिवीजन हो, चाहे R&R डिवीजन हो और स्टेट डिवीजन के लोग भी यहाँ आके 1 दिन का कैंप लगाएंगे। जिस भी व्यक्ति की कोई भी समस्या है तो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे सारे आला अधिकारी यहाँ बैठेंगे और उन समस्याओं का समाधान करके जाएंगे, ताकि इन लोगों को चंडीगढ़ नहीं आना पड़े। कुछ लोगों का मुआवजा भी पेंडिंग है सर, उनका क्या चल रहा है सर? वो अभी आपने विषय ध्यान में दिलाया है, बिना किसी तथ्य की जानकारी के मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं। ये लैंड पूलिंग वाला मामला है सर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से वो केस जीत चुके हैं। 31 जनवरी का मामला बता अभी मेरे संज्ञान में सर। एक रोड जो अपना स्टेट हाईवे है खरगोदा टू दिल्ली जी, उस रोड को चौड़ा करने के लिए कई बार आप लोगों ने कहा था, लेकिन उसके कोई प्रोसेस शुरू नहीं। प्रोसेस स्टार्ट है, बिल्कुल प्रोसेस स्टार्ट है। इसमें 2 स्टेट इन्वॉल्व है, हरियाणा भी है और दिल्ली भी है। तो प्रांत स्तर पर बात चल रही है, इसके भी जल्दी नतीजे मिलेंगे। सर, एक जो अपना HSIDC का KMP है सर जी,
और केएमपी को कोई दर्जा नहीं है, ना तो एनएच का है ना कोई सुपर एक्सप्रेस वे का है। तो किसान धरने पे इसीलिए बैठे हुए हैं कि भाई इसका दर्जा एनएच का हो। उस बारे में आप क्या आज कहना मैंने चाहेंगे? देखा था कुछ किसान भाई धरने पे बैठे थे। ये विषय सरकार का विषय है, इसमें HSIDC का कोई रोल नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इसको एक्सप्रेस वे का तो दर्जा है ही केएमपी को। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे लिखते हैं, कागजों में भी एक्सप्रेस वे है। अब NHAI का दर्जा क्या विषय है, ये सरकारों का विषय है, भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का। HSIDC इस विषय पे कुछ नहीं कहती। सर, आज फिजिकल पोजीशन दी गई है सुजुकी को, वो कैसे क्या आगे कार्रवाई करेंगी इसके बारे में? 100 एकड़ इन्होंने ऑक्शन में HSIDC से जमीन ली थी, मारुति ने 800 एकड़ ली थी। अब ये लोग पोजीशन लेने के बाद अपना काम स्टार्ट कर देंगे यहाँ। बाकी जो आपके सवाल आते हैं मैडम स्नेहा ओबराय से आप पूछ सकते हैं कि सुजुकी में आज इन्होंने पोजीशन ले ली, आगे के प्लान तो ये लोग बताएंगे। हम तो चाहेंगे कि भी जल्दी से जल्दी मारुति और सुजुकी यहाँ अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करके लोगों को रोजगार दे। इन लोगों ने पैसे खर्च कर रखे हैं, HSIDC को दे रखे हैं, तो ये भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी चीजें। सर, जब ऑक्शन हुई थी तो ऑक्शन में बिल्कुल स्पष्ट था भाई इतने पैसे इतने साल तक इतने टाइम तक इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जी। उस की प्लानिंग क्या है सर? उसमें इनका कितने जो समय दे रखा है प्लानिंग से पहले ही करेंगे ये लोग, ऐसा कोई विषय नहीं होता है। बड़ी सर, मारुति का काम चल रहा है, आप क्या कार्य से संतुष्ट है कि भाई तेजी से काम चल रहा है? बिल्कुल, मैं क्यों संतुष्ट। मैं उस दिन पीछे इनके गैराजरी में गया, गांव के लोग बोल रहे थे कि इतना हमने सपने में सोचा था कि मारुति इतनी स्पीड से काम करेगी। ये लोग तो अपने टारगेट से, मेरे को 100% इनसे उम्मीद है, टारगेट से जल्दी पूरा करेंगे काम। ठीक सर, थैंक यू सर। मैडम, एक जैसे सुनने में आ रहा है कि भाई सुजुकी यहाँ पे वर्ल्ड क्लास मोटर बाइक बनाएगी, इस बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अभी किसी भी आगे के प्लान पर टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। आज का जो फंक्शन था वो था पोजेशन के लिए। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि जी हाँ, हमने पोजेशन ले लिया है अपने लैंड का। आगे के प्लान आपको पता चलते रहेंगे, बट अभी मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। यहाँ बनाएंगे क्या मैडम? हमारा 2 व्हीलर का प्लान, हम लोग 2 व्हीलर बेचते हैं, तो उसी से रिलेटेड जो कुछ होगा वो होगा। इससे ज़्यादा प्लीज़ मेरे से। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरखोदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।